उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। 10th क्लास के बच्चों, हमने आपको अफसाना इबरत पढ़ाया था, सबक नंबर 6। आज हम उसके करेंगे अल्फाज मायनी और सवाल जवाब। चलें, ये लिख लीजिए इसका नाम और हेडिंग डाल लीजिए। अल्फाज मायनी: हिकायत, कहानी, सिन्फ, किस्म, तमसील, ड्रामा, इब्तदा, शुरुआत, कशमकश, उलझन, इर्तका, तरक्की, ख़ात्मा, इख्तिताम। इर्तका लफ्ज़ से याद आया, एक बार हम कहीं गए थे तो हमारे जो है ना नाना, उन्होंने जो है हमारा इम्तहान लेने के लिए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमें लिखना आता है नहीं लिखना आता, हमसे इर्तका का मीनिंग पूछा था कि इर्तका का मीनिंग बताओ। वो बात मुझे अभी तक याद है। तो इर्तका का मतलब होता है तरक्की। अब मैंने बता दिया तो बड़े खुश हुए, कहने के इसका मतलब है आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ा है, याद किया है। ख़ात्मा, इख्तिताम, एंड। मजाक, जायका, पसंद या चॉइस। जैसे वैसे मजाक करना होता है, हंसना हंसाना, लेकिन यहाँ जुमले के हिसाब से जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने जिस तरह वो किया है, लिखा है कि मजाक के एतबार से ऐसे हालात बदलते रहे और अफसाना ऐसे तब्दील होता रहा, यानी चॉइस के हिसाब से इंतखाब करना, चॉइस करना। निशिस्त, बैठक, पेशकश, सामने लाना। हैयत, हालत, अव्वलीन, अव्वल नंबर पर। ज़ब्त, बर्दाश्त करना या ले लेना। ज़ब्त के भी दो मीनिंग है। अगर हुकूमत ने कोई चीज़ ज़ब्त की है तो इसका मतलब है उसने अपने कब्ज़े में ले लिया, और अगर हम अपने गुस्से को ज़ब्त कर रहे हैं और तो फिर वो होता है कंट्रोल करना, बर्दाश्त करना। इर्तका पज़ीर, तरक्की करना। मौजू, उन्वान, टॉपिक। बगावत, आपसी रंजिश, गूनागू, मुख्तलिफ, अलग अलग। समाजी इस्लाह, समाजी इस्लाह का मतलब होता है माशरे में सुधार। कौमी शऊर, कौम की फ़िक्र। पामाली, बर्बादी। जवाल, तनज़्ज़ुल। पर्दाफाश करना, असलियत सामने लाना। पेचीदगी, मुश्किल। रमजिया, इशारे से, यानी कोई बात इशारे से समझाई जाए। बराह रास्त यानी डायरेक्ट। तर्ज बयान, कहने का तरीका। अपर प्राइमरी, 5वीं से ऊपर का दर्जा या क्लास। मुदर्रिसी, उस्तादी, टीचिंग। नाहक, बेकार। जंजाल, मुसीबत। सीगे, महकमे यानी डिपार्टमेंट। तनख्वाह, सैलरी। नर्ख, कीमत, प्राइस। मजमा, भीड़। ठाट, ऐश। पासन, बराबर। उड़ना, दिल दुखाना। अजराह तरहम, तर्स खाकर, रहम की नज़र से। एवज का मतलब है बदले में। निगरानी, देखभाल। तंबी, ताकीद या खबरदार करना। मुरब्बियाना, सरपरस्ताना। ज़र खरीद, पैसे से ख़रीदा हुआ। जातरा, यात्रा, ज़ियारत। आपके उसमें लेसन के आखिर में लिखा हुआ है कि कभी कभी पहले ज़माने में ऐसे इस्तेमाल करते थे कि जीम के बजाय ये या ये के बजाय जीम इस्तेमाल होता था। दिल महसूस कर रह जाना, दिल में बुरा मानना। जहर के घूंट पीना, बर्दाश्त करना। मनसबी, मनसब होता है ओहदा, यानी मनसबी ओहदे से मुताल्लिक। ओसर की खेती, बंजर ज़मीन की खेती जिससे कुछ हासिल नहीं होता। दुबदुबा, शको शुबा, तजब्जुब, पसोपेश। करख, सख्त। खुफिया फरोशी, छुपाकर बेचना, चोरी से बेचना। कवि हैकल, भारी भरकम जिस्म वाला। मुलायमत, नरमी। मशीखत, बुजुर्गी या इज़्ज़त। अदावत, दुश्मनी। रसीद करना, मारना। हेटा का मतलब है कमतर या कम। गेहूं के साथ घुन पिसना मुहावरा है, कसूरवार के साथ बेकसूर का पकड़ा जाना। असबाब, सामान। फतूर, बिगाड़, खराबी, खलल। इसहाल, सामान। फतूर, बिगाड़, खराबी, खलल हो गया। इसहाल, दस्त या राय ज़ब्त, बर्दाश्त की ताकत। तशन्नुज, ऐंठन, रगों का खिंचना। तशवीश, फ़िक्र, अबतर, बुरी। तस्कीन, तसल्ली, इत्मीनान। तहसील, महकमा, ऑफिस। चंगे, सेहतमंद। ये लफ्ज़ बोलते हैं ना कि हम भले चंगे हैं, यानी अच्छे हैं, सेहतमंद हैं। मूसलाधार, तेज़, लगातार। दफतन, अचानक। दर्शन, दीदार। सियाह नवीस, हिसाब लिखने वाला, अकाउंट क्लर्क। वसी, कुशादा, वास्ट। क़ुव्वत इम्तियाज़, फ़र्क समझने की सलाहियत। मुवाजना, मुकाबला या कंपैरिजन। तग़य्युर, तब्दीली, चेंज। बात उठाना रखी, कसर या कमी ना छोड़ी, शिकवा, शिकायत। मैं चाहती हूँ आपको बहुत सारे अल्फाज मायनी बताऊँ जो भी हैं आपके सबक में, ताकि आपको उसके सवाल जवाब करने में भी आसानी हो, आपको खुलासा अपने अल्फाज में लिखने में आसानी हो। तो 2 लफ्ज़ और रह गए हैं, एक हरचंद है और एक और मिन्नत समाजत। हरचंद का मतलब होता है बहुत बार, मिन्नत समाजत करना, खुशामद करना। चलें आगे आते हैं सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है, पंडित चंद्रधर अपने पेशे से क्यों बेजार थे, मतलब क्यों जो है परेशान होते रहते थे। ये 7 सवाल हैं, इसमें से हम आपको पहले का जवाब बता रहे हैं।
पंडित चंद्रधर मुदर्रिसी के पेशे को इख्तियार करके पछताया करते थे। आमदनी की तंगी की वजह से गुज़र औक़ात में परेशानी होती थी। इसके बरक्स इसी गांव के ठाकुर और मुंशी, जिनकी आमदनी का कोई हिसाब नहीं था, वो पंडित चंद्रधर से काबिल नहीं थे। फिर भी उनकी ज़िंदगी बड़े ठाट बाट से गुजर रही थी। पंडित चंद्रधर सोचते अगर किसी और महकमे में होते तो ज़िंदगी आराम से बसर होती। यहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद 15 रुपये देखने को मिलते हैं, इधर आए उधर गायब। उनका ख्याल था कि फालतू में इस मुश्किल में फंसे हैं, तरक्की की कोई तवक्को ना थी। ठीक है, आगे है आपका सवाल नंबर 2। दारोगा जी का पंडित चंद्रधर के साथ कैसा बर्ताव था? दारोगा जी का पंडित चंद्रधर के साथ अच्छा बर्ताव था। कभी कभी वह पड़ोस का हक अदा करते हुए थोड़ा दूध भिजवाते, बाजार से रियायत में सामान लाते, यानी डिस्काउंट में, कम कीमत पर। इसके बदले पंडित चंद्रधर को उनके 2 शरारती बेटों की निगरानी करनी पड़ती थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सवाल नंबर 3। दारोगा जी को सफ़र के दौरान किस बेइज्जती से दो चार होना पड़ा? मतलब क्या इंसल्ट उन्हें सहनी पड़ी? दौरान इस सफ़र ठाकुर साहब जिस डब्बे में सवार हुए उसमें 4 लोग और भी सवार थे। उन्होंने दारोगा जी के साथ बदतमीज़ी की क्योंकि ठाकुर जी ने उनमें से एक से खुफिया फरोशी के इल्ज़ाम में रिश्वत ली थी और दूसरे को मारा था। उन्होंने बैठने की जगह ना दी और दारोगा जी का सामान बाहर फेंक दिया और धक्के मारकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। सवाल नंबर 4 है कि शिफा खाने में मुंशी जी के साथ क्या सलूक हुआ? उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, क्या बिहेवियर हुआ? सफ़र में मुंशी जी ने शराब ज़्यादा पी ली थी और रात भर जागते रहे। जगह की तंगी भी थी। हाजमे में फतूर हो गया, यानी कि बिगाड़ हो गया। स्टेशन पर उतरे तो खड़ा ना हुआ गया। डोली का इंतज़ाम करके शिफा खाने लाया गया तो वहाँ एक जाना पहचाना चेहरा था, मगर उसने बेमुरवती दिखाई। फ़ीस का मुतालबा किया और कहा मरीज़ को ऊपर मत लाओ, बाद में चेक करेंगे, पहले फ़ीस। इस तरह मुंशी जी के इलाज में देर और दिक्कत हुई। सवाल नंबर 5 है कि अयोध्या के क़याम में उन मुसाफिरों को क्या क्या दुश्वारियाँ, क्या क्या यानी परेशानियाँ पेश आईं, बयान कीजिए। अयोध्या जाने के सफ़र में भी मुसाफिरों को मुश्किलें मिली और वहाँ पहुँचकर क़याम में भी, मतलब वहाँ ठहरने में भी। ये लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। पंडितों के यहाँ बिल्कुल जगह ना थी। हर जगह घूमकर ढूंढा मगर जगह ना मिली। आखिर ये मशवरा हुआ कि किसी दरख्त के नीचे आराम करें। दरख्तों के नीचे भी लोग पड़े मिलते थे। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाए। लेटने भी ना पाए थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तारीकी में कुछ सुझाई ना देता था। सवाल नंबर 6। पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ? अब आपको पता है कि उनका पेशा क्या था, टीचिंग का था, मुदर्रिसी का था, तो उसकी अजमत का उनको एहसास किस तरह हुआ? अयोध्या के सफ़र के दौरान पेश आए वाक़यात ने पंडित जी के दिल पर गहरा असर डाला। साथियों के साथ होने वाली बदतमीज़ी, फिर अपने शागिर्द का उस्ताद और उनके साथियों के साथ सलूक, सब उनकी आंखों में घूम गया। किस तरह कृपा शंकर सबको अपने घर ले गया। ये कृपा शंकर में नून का नुक्ता भी लगा लीजिएगा आप, जहाँ भी ये नाम आ रहा है। कृपा शंकर सबको अपने घर ले गया, खूब खातिर मदारत की और फिर नम आँखों के साथ स्टेशन छोड़ने भी आया। कृपा शंकर की शराफत, मेहमान नवाजी और खिदमत गुजारी ने पंडित जी को अपने पेशे की अजमत का एहसास दिलाया। ठीक है, ये सवाल हो गया। देखें, इस सबक से एक बात और पता चलती है हमें कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया होता है ना, तो उसके साथियों पर भी जो है परेशानी आ जाती है। और किसी ने किसी के साथ अच्छा किया होता है तो उसको भी अच्छाई का बदला मिलता है और उसके साथ रहने वालों को भी मिलता है ना। जैसे कि वो अपने खाली उस्ताद को नहीं लेके गया, उनके साथियों को भी और घर के लोगों को, सबको अपने साथ ले गया, सबकी जो है मेहमान नवाजी की। सवाल नंबर 7, ये आपका आखिरी सवाल है। इस कहानी का नाम इबरत क्यों रखा गया? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इससे जो है पूरी वो समझ में आती है कि कहानी क्यों लिखी गई। इस अफसाने के मरकज़ी किरदार पंडित चंद्रधर अपने काम से बेजार रहते थे। हमेशा अपने को कोसते थे। अपने गांव के लोगों दोस्तों के ठाठ देखकर सोचते और मुदर्रिसी का पेशा बेकार में अख्तियार किया। अयोध्या के सफ़र के दौरान पेश आए वाक़यात ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। शागिर्द ने जिस इज़्ज़त और एहतराम का मुजाहरा अपनी मेहमान नवाजी और खिदमत से किया, इससे उनकी सोच बदल गई। जो उनका गलत ख्याल था, गलत सोच थी, वो तब्दील हो गई और उन्हें इबरत हासिल हुई। फिर उन्होंने अपनी मुलाजमत बदलने का ख्याल और तकदीर का शिकवा करना छोड़ दिया। इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो इल्म है वो उसकी जो है कदर हमेशा होती है। हर जगह इल्म को इज़्ज़त से देखा जाता है और अगर हमें ऐसा लगता भी है कि हमें तनख्वाह अच्छी नहीं मिल रही और हमें जो है हमें ऐसा ऐशो आराम नहीं मिला जो दूसरे लोग करते नज़र आ रहे हैं,
लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें इल्म एक ऐसा जो है वो दिलाता है, इज़्ज़त अदब का एहतराम, जो हमारी सोच बदल सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया है काम मुकम्मल। और आप अब अगला सबक देखने के लिए ज़रूर आइएगा उर्दू सफ़र पर।